एक्चुअली में मैथमेटिक्स क्या है, अगर मैथमेटिक्स को डिफाइन किया जाए तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे? मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ द नेचर। ये बात जो है ये न्यूटन ने कहा था। न्यूटन ने क्या कहा था कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ द नेचर। मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ। मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ द नेचर। लैंग्वेज ऑफ द नेचर। अब ये सब कैसे है इसको भी हम लोग प्रूव करते हैं। सिर्फ कहने की बात नहीं है, समझने की बात भी है। मैं डिफिनीशन लिख दूं, आप लोग सुन लीजिए उसको, बस हो गया? नहीं, इतना नहीं होने वाला है। हम लोग कैसे फिजिक्स पढ़ने वाले हैं? हम लोग फिजिक्स की जो डेफिनेशंस है उनका मतलब जानने की कोशिश करेंगे कि ये डेफिनेशन ऐसी ही क्यों है और ये क्या कहना चाह रहा है और ये हमसे क्या समझाना चाह रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि जितना भी हम लोग टेक्स्ट बुक देखते हैं, जितना भी टेक्स्ट बुक हम लोग पढ़ते हैं, वो सब एक नॉलेज का बंडल है। वो नॉलेज है, और वो नॉलेज किसी ना किसी ने तो स्टार्ट किया होगा पहले। तो उसने कहाँ से स्टार्ट किया होगा? ऑब्जर्वेशन से। वो नॉलेज कहाँ से स्टार्ट हुई होगी? ऑब्जर्वेशन से। फर्स्ट ऑफ ऑल एनीवन हु डिफाइन लॉज, कुछ भी जो भी लॉ बनाए, कुछ भी बनाए, वो सबसे पहले क्या हुआ है? ऑब्जर्वेशन था। ऑब्जर्वेशन के बाद फिर किसी ने उसकी एनालिसिस की और उसका वर्किंग प्रिंसिपल समझा और फिर उसका यूज़ किया। यूज भले उस इंसान ने ना किया हो, लेकिन अगर उसने ये 3 स्टेप भी कर लिए तो उसने ना उसका लॉ बना दिया, और उस लॉ को हम लोग टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे करके जितने भी लॉ बने हैं आज तक, नेचर के जो भी लॉज हैं, उन्हीं नेचर के लॉज को हम लोग फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब ये जो नॉलेज है, ये आज आप वीडियो के फॉर्मेट में देखते हो, ऑडियो के फॉर्मेट में देखते हो, बुक्स के फॉर्मेट, टेक्स्ट के फॉर्मेट में देखते हो। ये सारी नॉलेज आई कहाँ से? कहीं से तो आई है ना। तो वो जहाँ से भी आई है, उसने जिसने भी ये सबसे पहली बार एक्वायर किया, वो एक्वायर कहाँ से किया? ऑब्जर्वेशन से। अब ऑब्जर्व कैसे किया इसको समझते हैं। तो ऑब्जर्व कैसे किया, इसकी स्टार्ट होती है मैथमेटिक्स से। कैसे जरा समझते हैं। तो न्यूटन ने कहा था कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स या लैंग्वेज ऑफ द नेचर। जो नेचर है ना, इसकी लैंग्वेज है मैथ। कैसे, जरा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप नेचर को देखो तो नेचर में आप किसी भी चीज़ को देखो, हर एक चीज़ का एक शेप है, एक शेप है। ठीक है, मीन्स शेप का मतलब क्या है कि उसका ना हाइट है, विड्थ है, मतलब 3 डायमेंशनल शेप है ना, किसी का 2 डायमेंशनल शेप है। तो जितने भी शेप्स होते हैं, हम सारे शेप्स की मैथमेटिकल इक्वेशन लिख सकते हैं। ये बात आप समझते हैं? जैसे आप लोगों को पता है कि आप लोग ये कोर्स जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये ऑब्वियस सी बात है, ये कोर्स उन बच्चों के लिए जो 10th क्वालिफाइड है। अब जो 10th पास कर चुके हैं, जो बच्चे 10th पास आउट है, वो ये समझते होंगे कि हम ना लाइन की इक्वेशन लिखते हैं। उन्होंने लाइन की इक्वेशन पढ़ी है, y = mx + c। ठीक है, तो जो लाइन की इक्वेशन है, विच इज ए लाइन, जब हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, और ऐसे ही मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा कि दुनिया में किसी भी चीज़ की आप इक्वेशन लिख सकते हैं, किसी भी शेप की इक्वेशन लिख सकते हैं। और वो शेप क्या है? वही शेप तो नेचर है, और हम उसकी इक्वेशन मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमने ना उसको मैथमेटिकली डिकोड कर लिया है। अब ये क्या मैं बता रहा हूँ, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। लैंग्वेज कैसे है फिर ये? तो देखो, लैंग्वेज का काम क्या होता है? लैंग्वेज का काम होता है कि हम अपने थॉट्स को कन्वर्सेशन में लाते हैं और अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं किसी और के सामने। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ कि मैं अभी इस समय हिंदी और इंग्लिश में बात कर रहा हूँ आपसे। तो हिंदी और इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, और ये लैंग्वेज किससे बनी है? लेटर से बनी है। लेटर्स किससे बने हैं? साउंड से बने हैं। साउंड, वही साउंड ही तो आप सुन रहे हैं, और उन साउंड्स के सिंबल्स को हम लोग लेटर्स बोलते हैं। और जब ये लेटर्स जुड़ते हैं तो वर्ड्स बनते हैं, और जब वर्ड्स जुड़ते हैं सेंटेंसेस बनते हैं। और ऐसे सेंटेंसेस बना के हम लोग अपनी बातों को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं। ऐसे ही मैथ्स भी क्या है? मैथ में भी लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6। और ये कैसे बने? जो मैं 1 बोल रहा हूँ तो आपके दिमाग में आ रहा है दैट सर दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। ये सब लेटर्स आ रहे हैं ना आपके दिमाग में। तो ये क्या है? ये भी तो साउंड से ही बने, बट ये सिर्फ साउंड से नहीं बने। ये कैसे बने? ये एक्चुअली ना, ये हमारी विजुअल रिप्रेजेंटेशन है नेचर की। कैसे? आपको पता है मैं भी नेचर का पार्ट हूँ, आप भी नेचर का पार्ट है, ये सब नेचर का पार्ट है। तो मैं अपने आप को देखूँ या आप अपने आप को देखो, तो आपके हाथ में 5 उंगलियां हैं। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 अपन काउंट कर सकते हैं। इसको हम लोग ना इसको काउंट कर सकते हैं। अब इस काउंटिंग नंबर को, इस फिगर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। हमने ये सिंबल दे दिया इसको। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये भी तो मैथ्स है, ये भी तो डिजिट भी तो मैथ है। अब इन डिजिट से ही हम लोग क्या करते हैं? ऑपरेशंस करते हैं। ऑपरेशन मतलब
प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और भी बहुत सारे ऑपरेशन करते हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते चले जाते हैं। और हम ना बहुत सारे ऑपरेशंस करके इसने हम लोगों ने क्या किया, मैथ्स को एक पूरा लैंग्वेज बना दिया और इसी लैंग्वेज की मदद से हमने नेचर को डिकोड कर लिया। जैसे आप लोगों को एक और एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। जैसे आपको पता है कि जिसमें आप वीडियो देख रहे हैं, ये फ़ोन है या लैपटॉप है या टैबलेट है, जो भी है जिसमें आप वीडियो देख रहे हैं वो एक मशीन है और उस मशीन से कन्वर्सेशन करने के लिए हमको उसकी लैंग्वेज आनी चाहिए। तो उसकी लैंग्वेज है बाइनरी लैंग्वेज 0 and 1, ऑब्वियसली दैट इज ऑल्सो मैथ, बट उसकी लैंग्वेज 0 and 1 है। वो 0 और 1 में हम सारी उससे कन्वर्सेशन कर सकते हैं। 0-1 में हम लोग को उसको कमांड देनी पड़ती है ऑन और ऑफ, तब जाके वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस ऑपरेशन परफॉर्म करती हैं और फिर जाके हमको रिजल्ट्स दिखते हैं। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही नेचर है। नेचर में कौन सी लैंग्वेज चलती है? मैथ चलती है। अगर आपको नेचर को समझना है तो आपको मैथ सीखना पड़ेगा। अब एक बात समझो, मैथ्स इज नॉट अ फाउंडेशन, इट इज अ टूल। क्या है ये? एक और इसको मैं थोड़ा सा और आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, थोड़ा सा इसको हल्का कर देता हूँ। क्या है? मैथ इज अ टूल टू सॉल्व द फिजिक्स, टू सॉल्व द फिजिक्स। मैथ क्या है? मैथ इज अ टूल टू सॉल्व